इस मूवी के स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे खड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से सोया नहीं था। थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर बिल्डिंग से गिर जाता है और इसी के साथ ही सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर जेन को देखते हैं जो कि मेडिकल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जेन के पेरेंट्स एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए जेन ही अपनी छोटी बहन और ग्रैंड माँ की देखभाल भी करती थी। इसी के साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जेन और उसकी छोटी बहन जून की एक दूसरे से ज्यादा बनती नहीं थी। आज जब जेन कॉलेज जाने लगती है तो उसे लोन पेमेंट का एक नोटिस मिलता है, जिसके कारण जेन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि लोन की अमाउंट इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से भी वो लोन पे नहीं कर सकती थी। इसलिए जेन अपनी एक प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें अपने कॉलेज छोड़ने के बारे में बताती है। अब क्योंकि जेन कॉलेज की टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए उसकी प्रोफेसर उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं और इसके बदले वो जेन को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन करने का कहती हैं। वो कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वॉलंटियर को ढूंढ रही थी, साथ ही वो वॉलंटियर्स को काफी पैसे भी दे रही थी, इसलिए जेन उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेन उस रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाती है जिसे डीप के नाम से जाना जाता था। इस एक्सपेरिमेंट में वो रिसर्चर वॉलंटियर्स के ब्रेन से केमिकल निकालना चाहते थे और वो केमिकल किसी पर्सन के ना सोने के कारण उसके ब्रेन में प्रोड्यूस होता था। वो रिसर्चर इस केमिकल की हेल्प से एक क्योर ढूंढ रहे थे जिससे वो डेड ब्रेन वाले पर्सन को ट्रीट करना चाहते थे। तभी जेन की मुलाकात डीप कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर हान से होती है जो कि एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट लेवल के बारे में जेन को बताता है। जहां फर्स्ट लेवल में जेन को 3 दिन का टास्क मिलता है और इसके लिए वो जेन को $1,00,000 देने वाले थे, इसलिए जेन मान जाती है और बिना कुछ पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। जिसके बाद हान जेन की नेक में एक चिप लगा देता है, साथ ही उसे एक वॉच भी दी जाती है ताकि वो ये पता लगा सके कि अभी तक उसने कितना केमिकल कलेक्ट किया है। और जैसे ही वो 100% होगा तो इसी के साथ ही उसका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे पहले कि जेन वहां से जाती तभी हान उसे बताता है कि अगर वो कभी भी 60 सेकंड से ज्यादा सोएगी तो उसकी नेक में लगी चिप में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में उसकी वॉच उसे पहले ही वार्न कर देगी। साथ ही हान उसे इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में किसी को भी ना बताने का कहता है क्योंकि वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेन पहले दिन अपना रूटीन का होमवर्क करती है और अपनी ग्रैंड माँ के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करती है। उस रात जून लेट घर आती है, इसलिए जेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे लेट आने का कारण पूछती है, लेकिन जून उसे कुछ नहीं बताती, जिसकी वजह से जेन गलती से उसका फोन तोड़ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेन कॉलेज के कैफेटेरिया में डीप के दूसरे मेंबर्स से भी मिलती है, जिनमें से एक का नाम जिंग था जो कि बास्केटबॉल का प्लेयर था और साथ ही में वो जेन को पसंद भी करता था। दूसरी मेंबर का नाम सेन था जो कि एक ब्लॉगर थी, जबकि एक और मेंबर जिसका नाम पीच था और वो एक गेमर था। तभी वो सब अपने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जेन की तरह बाकी तीनों मेंबर्स ने भी डीप को अभी अभी ज्वाइन किया था। वो लोग साथ मिलकर फर्स्ट लेवल बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए उन सबको फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के पैसे भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वो सब अलग अलग जगहों पर उन पैसों को स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ पीच अपने लिए बहुत सी वीडियो गेम्स खरीद लेता है, जबकि जेन उन पैसों से अपने कुछ लोन्स पे करती है और जून के लिए एक मोबाइल भी खरीद लेती है। जिंग और सेन भी जल्द ही अपने पैसों को खर्च कर देते हैं। अब क्योंकि उन सब के पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए जिंग उन्हें लेवल 2 में पार्टिसिपेट करने का कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें लेवल 2 कंप्लीट करने के ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी जेन उनसे कहती है कि उन पैसों के बदले उन्हें और ज्यादा जागना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सब लेवल 2 में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लेते हैं और साथ ही वो सब अपना एक ग्रुप भी बना लेते हैं ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकें। जिसके बाद जेन अपने घर चली जाती है, जहां वो जून को एक फोन और एक सिम भी गिफ्ट करती है, जिसकी वजह से जून काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी रात सिन को उसकी मदर की कॉल आती है जो कि सिन के इस बार के एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स ना लेने के कारण उस पर गुस्सा करने लगती है और वो सिन को इस मंथ के पैसे देने से मना कर देती है, लेकिन सिन इस चीज की कोई परवाह नहीं करती। अगले दिन वो सब एक बार फिर से उसी रिसर्च फैसिलिटी में जाते हैं, जहां डॉक्टर हान उन्हें सेकंड लेवल के बारे में बताने लगते हैं कि लेवल 2 5 दिनों का होगा, जिसके लिए उन्हें $5,00,000 मिलेंगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने अपने ड्रीम्स इमेजिन करने लगते हैं और सोचते हैं कि वो इतने सारे पैसों से क्या क्या खरीद सकते हैं। जिसके बाद सेकंड लेवल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जहां वो सब पहले 2 दिन तो इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन उनके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेलुसिनेशन होने लगती है
है। दूसरी तरफ जून को जेन के काम पे डाउट होने लगता है, इसलिए वो उससे उसकी जॉब के बारे में क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन जेन उसे कुछ भी नहीं बताती और उस पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फोर्थ डे जब स्टार्ट होता है तो उन सब की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो सब ज़ॉम्बीज की तरह दिखाई दे रहे थे। वो सब जब मिलते हैं तो इस लेवल के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिर्फ वही 4 लोग ही लेवल 2 में हैं। उन सब लोगों की बॉडी में जमा होने वाले केमिकल की परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जबकि जिंग की बॉडी में केमिकल की परसेंटेज बाकी सबकी बॉडी में मौजूद केमिकल की परसेंटेज से ज्यादा थी, क्योंकि जिंग हर रोज एक्सरसाइज किया करता था, जिससे जेन को ये रियलाइज होता है कि अगर वो लोग अपनी बॉडी की मूवमेंट को नॉर्मल कर लेते हैं तो उनकी बॉडी का परसेंटेज भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो सब पीच के घर जाके काफी इंजॉय करने लगते हैं ताकि उनकी परसेंटेज जल्दी से इंक्रीज हो जाए। जिसके बाद जिंग सबको नींद से बचने के लिए एक ड्रग भी देता है ताकि वो इजीली जाग सके और इस ड्रग को लेते ही वो सब डांस करने लगते हैं, जिसके कारण उनका परसेंटेज भी काफी इम्प्रूव हो गया था। उसी रात सिन जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो गलती से पीच के बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि पीच ही वो लड़का था जो कि उस पे हमेशा नजर रखा करता था, जिसकी वजह से सिन काफी डर जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जल्द ही बाकी तीनों भी वहाँ आ जाते हैं और सिन को होश में लाने की कोशिश करते हैं और काफी देर ट्राई करने के बाद लास्ट सेकंड में वो सिन को बचा लेते हैं और इस टाइम तक सबका केमिकल परसेंटेज 100% हो चुका था। अगले दिन सब लोग डॉक्टर हान के पास जाते हैं जो कि उन्हें लेवल 3 के लिए $1 मिलियन देने की ऑफर करते हैं, लेकिन वो सब इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि लेवल 2 में ही सिन की जान बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। इसलिए उन्हें ये डर था कि अगर वो लेवल 3 में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर हान की ऑफर रिजेक्ट करने के बाद वो सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं क्योंकि 5 दिन ना सोने के कारण उन्हें काफी नींद आ रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिन पीच से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देती है। दूसरी तरफ जेन अपनी प्रोफेसर से मिलती है और उन्हें डीप के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सारी बातें बता देती है। नेक्स्ट सीन में जेन एक स्टूडेंट को देखती है जिसकी डीप एक्सपेरिमेंट के कारण डेथ हो गई थी, जिससे जेन को पता चलता है कि कॉलेज में सिर्फ वही लोग नहीं है जो कि डीप के लिए काम कर रहे थे। उसी रात हम देखते हैं कि जेन की ग्रैंडमा की कंडीशन भी काफी बिगड़ जाती है, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उनकी ग्रैंडमा को बचाने के लिए एक ऑपरेशन करना होगा, लेकिन जेन के पास ऑपरेशन के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसलिए जून उसे वो पैसे दे देती है। जिस पर जेन उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं, पर जून उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी उसे जून के हाथ पे बंधी हुई डीप की वॉच दिखाई देती है, जिससे उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी बहन भी अब डीप के लिए काम कर रही है, इसलिए वो उसे डीप को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जून उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से जेन अब उसे रोकने के लिए रिसर्च फैसिलिटी में जाती है, जहाँ उसे जून भी मिल जाती है जो कि अब लेवल 3 में पहुंच चुकी थी। ये देखकर जेन डॉक्टर हान को जून की बॉडी में लगी हुई चिप को निकालने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डॉक्टर हान इसके बदले जेन को अपनी बहन की जगह लेवल 3 में पार्टिसिपेट करने का कहते हैं। ये सुनकर जेन अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो अपने सभी फ्रेंड से अपनी बहन को बचाने के लिए हेल्प मांगने लगती है, लेकिन पीच और सिन उसकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सेकेंड लेवल भी काफी मुश्किल से कंप्लीट किया था, इससे थर्ड लेवल में पार्टिसिपेट करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बावजूद जिंग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात पीच और सिन सबके साथ स्पेंड किए गए मोमेंट्स को याद करने लगते हैं कि वो सब एक साथ कितने ज्यादा खुश थे। इसलिए अगले दिन जब जेन, जिंग और जून रिसर्च फैसिलिटी में जाते हैं तो तभी वहाँ पे पीच और सिन भी आ जाते हैं जो कि जेन की हेल्प करने के लिए वहाँ आए थे। जिसके बाद वो सब डीप के थर्ड लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं और थर्ड लेवल में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए जेन अपनी प्रोफेसर से हेल्प मांगती है। जेन की प्रोफेसर उन्हें अपने मेडिकल रूम में 7 दिन के लिए रहने की परमिशन दे देती हैं और उन सबको नींद से बचाने के लिए उन्हें डिफरेंट ड्रग्स भी देती हैं। 5 दिनों तक वो सब काफी नॉर्मली अपने अपने काम करते रहते हैं, लेकिन डे 6 के स्टार्ट होते ही उन सबको हेलुसिनेशन होने लगती है, जहाँ सिन को लगता है कि उसके पूरे फेस पे पिंपल्स ग्रो हो रहे हैं, जबकि जेन को लगता है कि उसकी बहन मर रही है। इन चीजों से तंग आके सिन वो मिरर तोड़ देती है और इस सब के लिए जिंग को ब्लेम करने लगती है कि जो पेन वो बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने ही उन्हें डीप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनकरेज किया था। ये सुनकर जिंग अपने आप को डिफेंड करने लगता है, जिस पर सिन उससे कहती है कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले लेकिन जेन उसे कभी भी पसंद नहीं करेगी। जिंग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके कारण वो पीच से फाइट करने लगता है। जेन उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें फाइट करने से नहीं रोक
रोक पाती, इसलिए वो प्रोफेसर से हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक मॉनिटरिंग रूम मिलता है, जहाँ से उनकी प्रोफेसर सिर्फ उन्हें ही मॉनिटर कर रही थी। ये देखकर जेन को रियलाइज हो जाता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी प्रोफेसर ही है, और उन्होंने ही डॉक्टर हान को अपॉइंट किया था। तभी वहाँ पे प्रोफेसर भी आ जाती है, जिसकी वजह से जेन वहाँ से भाग जाती है और अपने दोस्तों के पास पहुँच के उन्हें बताने लगती है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे उनकी प्रोफेसर ही है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन अब उनमें से कोई भी हेल्प के लिए पुलिस को कॉल नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी प्रोफेसर ने पहले ही उनके सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूट जाते हैं और उन्हें गुस्सा भी आने लगता है। इसलिए सिन वहाँ के सभी कैमरास को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिनकी हालत अब काफी बिगड़ने लगी थी, और इसी दौरान उसे नींद आ जाती है और टाइम पे ना उठने के कारण उसकी बॉडी में लगी हुई चिप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। जिंग के मरते ही प्रोफेसर उसे वहाँ से ले जाती है और उसमें से चिप को निकाल लेती है। प्रोफेसर जब उस चिप को रखने लगती है तो तभी जिंग उठ के प्रोफेसर पे अटैक कर देता है। जल्द ही वहाँ पे बाकी सब भी पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि वो सब मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, इसलिए हमें पता चलता है कि उन्होंने जिंग की फेक डेथ के लिए सीसीआई को यूज किया था, जिससे जिंग की हार्ट बीट कुछ देर के लिए रुक गई थी। प्रोफेसर को जब होश आता है तो वो उससे पूछने लगते हैं कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी। तभी वो उन्हें एक पेशेंट को दिखाती है जो कि कोमा में था, और ये वो लड़का था जिसे हमने इस मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, जिससे प्रोफेसर प्यार करती थी। और 10 साल पहले जब वो दोनों कॉलेज में एक साथ थे तो तभी प्रोफेसर का बॉयफ्रेंड रिसर्च के कारण काफी दिनों तक नहीं सोया था, इसलिए उसे हेलुसिनेशन होने लगी थी, जिसके कारण वो एक दिन बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। लेकिन इसके बावजूद उसकी डेथ नहीं हुई बल्कि वो कोमा में चला गया, और जल्द ही उसकी प्रोफेसर को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक केमिकल से ही ठीक हो सकता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें उसी केमिकल की बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए थी, और इसी कारण उन्होंने डीप को बनाया था। प्रोफेसर की बात सुनने के बाद भी जेन पुलिस को वहां बुलाने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम इसे बचाने के लिए दूसरों की जिंदगियों से कैसे खेल सकती हो, जिस पर प्रोफेसर उससे कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। इसी दौरान प्रोफेसर उन्हें बातों में लगा के अचानक से जेन को बेहोशी का एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसलिए जिंग जून के साथ मिलकर जेन को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर जेन 1 मिनट तक बेहोश रहेगी तो इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती थी। दूसरी तरफ पीच और सिन प्रोफेसर को रोक रहे थे, लेकिन इस दौरान प्रोफेसर पीच को मारने ही वाली थी कि तभी सिन उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो सब जेन के पास जाते हैं, जो कि टाइम पे नहीं उठ पाती। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जेन और जिंग लगातार उसे उठाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए आखिरकार जेन को होश आ ही जाता है। इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं जेन और जून मिलकर सारे काम करने लगी थी, और अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, जबकि सिन मेडिकल कॉलेज को छोड़ के एक ब्लॉगर बन जाती है, जो कि वो हमेशा से बनना चाहती थी। इसी दौरान जेन और जिंग भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।